जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स। सभी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। आप सभी ने मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है। मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप जैसे अच्छे व्यूवर्स जो हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का सपोर्ट मेरे साथ में है तो मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। और आप सबका सपोर्ट जब मेरे साथ है तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करती हूँ। आपके सभी कमेंट जो हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं गाइस। आप सभी ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं, जहां आज सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में ही सोचते हैं और अपने लिए ही ब्लेसिंग मांगना चाहते हैं ईश्वर से। वहीं आप सब लोगों ने मेरे लिए ईश्वर से काफ़ी प्रार्थनाएं की हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आप सबकी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देखकर कि हाँ, मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है कि मेरे चैनल पे जितने भी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं वो दूसरों का हित करना भी जानते हैं, दूसरों के लिए ब्लेसिंग भी देते हैं और दूसरों के लिए प्रेयर भी करते हैं। तो गाइस, बहुत अच्छी आपके अंदर ये हॉबी है, बहुत अच्छी आपके अंदर ये एंजेलिक गुण वाली बातें हैं कि आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो सामने वाले पर्सन को कितना अच्छा फील होता है। तो मैंने जो अभी आपका पिछला वीडियो जो मैंने डाला है अभी, आपका जन्म क्यों हुआ है, माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं आपके पर्पज के बारे में। तो ठीक है गाइस, वही सारे व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देखेंगे जो स्पिरिचुअली दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं और महाकाली से जुड़े हुए हैं। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ गौरी किसी भी रूप से जुड़े हुए हैं आप, किसी भी दिव्य शक्ति से, तो ये रीडिंग मेरी उन सभी व्यूवर्स से रेजोनेट होगी। जब भी आप मेरी रीडिंग को देखेंगे उसी समय से आपसे रेजोनेट होगी। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ में कोई मैसेज रेजोनेट नहीं करता है तो उसे जाने दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आज मैं आपको जो रीडिंग देने वाली हूँ वो ऑरिकल कार्ड से ही देने वाली हूँ गाइस। माता काली के मैसेज में आपको, माँ दुर्गा के मैसेज में आपको ऑरिकल कार्ड से देने वाली हूँ। आज की रीडिंग का जो थीम रहेगा वो यह है कि माता काली ने जैसे अभी आपको आपके जन्म का पर्पस बताया है, तो नेक्स्ट अब माता रानी आपसे ये जानना चाहती हैं कि कितने ऐसे उनके भक्त हैं, कितने ऐसे उनके प्यारे बच्चे हैं जो माँ काली का ये सपना पूरा करने वाले हैं और उनके सपने को पूरा करके उनके दिल में जगह बनाने वाले हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, पाप को नष्ट करने वाले हैं, ईश्वरीय शक्ति से लोगों को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी अच्छा आप किसी के लिए कर पाते हैं, एनिमल्स के लिए या किसी पर्सन के लिए, तो माँ काली आपसे कितनी ज़्यादा खुश हो जाएंगी गाइस, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग का थीम यही है कि कितने ऐसे प्यारे बच्चे हैं माँ काली के जो उनका सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। जय माँ काली। थोड़ी देर माता रानी का नमन करते हुए ध्यान कर लेती हूँ, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। प्लीज माँ काली, मेरे जो कलेक्टिव हैं, आपके प्यारे भक्त जो स्पिरिचुअली आपसे जुड़े हुए हैं माता रानी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, वो किस तरह से आपका सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज बताइएगा माँ। आपके जो प्यारे भक्त हैं माता रानी, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स जो आपको बहुत प्यार करते हैं,
किस तरह से धर्म की और सत्य की स्थापना करने वाले हैं, पाप का नष्ट करने वाले हैं। तो उनके लिए मैसेज दीजिएगा माँ। ओम क्रीं कालिकाय नमः। 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 हे माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ गौरी, माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, महाकाली, मेरे जो भी कलेक्टिव है उनकी एनर्जी से मुझे कनेक्ट करके मैसेज दीजिएगा प्लीज। माता रानी, किस तरह महाकाली के प्यारे बच्चे उनका सपना पूरा करने वाले हैं और उस मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं सत्य और धर्म की स्थापना के लिए। गाइस, मैं अब अपना एक नया चैनल बना रही हूँ। आज ये वीडियो उसी पर सॉरी गाइस, उसी पर अपलोड करने के लिए मैंने सोचा है। तो मैं आपको अपने चैनल का नाम भी बता दूंगी। कम्युनिटी पोस्ट में आपको उसका पता चल जाएगा। तो ठीक है गाइस, मैं अब रीडिंग शुरू करना चाहूंगी आपके लिए। कितने ऐसे भक्त हैं माता रानी के जो इस पथ पर चलने के लिए रेडी हैं, सत्य और धर्म की स्थापना करने के लिए रेडी हैं। माता रानी जानना चाहती हैं कितने ऐसे भक्त हैं और आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं अपने पर्पस के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए। मैं ये वीडियो जो आज अपलोड करूंगी गाइस, इसको नए चैनल पर अब डालने वाली हूँ। महाकाली भी शायद यही चाहती हैं कि मैं उनके नाम का एक नया चैनल बनाऊं और वहां महाकाली की दी हुई गाइडेंस मैं आपको पहुंचाऊं। ठीक है गाइस। जय माता महाकाली। वाव, पहला ही कार्ड इतना प्यारा आया है माता रानी का। देखिए, आप कहते हैं ना, माँ किस तरह से जुड़ी हुई हैं आपसे, मुझसे और अपने सभी भक्तों से। देख रहे हैं आप, माता रानी का सपना, कितने ऐसे प्यारे भक्त हैं, उनके प्यारे बच्चे हैं जो मेरे पिछले वीडियो को सुनकर उस पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, ईश्वरीय शक्ति से उन भटके लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उनको सही राह दिखाना चाहते हैं। कितने ऐसे भक्त हैं। अभी मैंने ये एक कार्ड निकाल लिया है। प्लीज बताइएगा गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। देखिए, यहाँ पर महादेव आदि योगी भी आ चुके हैं आपके लिए। यहाँ पर आपको अपने प्रभु महादेव जो आपके पिता हैं, माता महाकाली जो आपकी माँ है, उन दोनों का सपोर्ट है। आप बिना डरे, बिना हिचके इस सफर में आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। यहाँ माता काली आपके साथ हैं, यहाँ महादेव आपके साथ हैं। तो माता काली आपको क्या बताना चाहती हैं? माता काली के नेत्रों में आपके लिए इतना प्रेम बरस रहा है, इतनी ज्यादा भावुक होके माता रानी आपको प्रसन्न होकर देख रही हैं, जैसे बहुत आसपास आपके रहती हैं। भले ही वो आपको दिखाई ना दें गाइस, लेकिन एक सूक्ष्म एनर्जी में वो आपके साथ रहती हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ होगा, कभी ना कभी जरूर ऐसा फील हुआ होगा आपको कि आप किसी जगह, ऐसी जगह बैठे हैं या फिर किसी कमरे में बैठे हैं, वहां पर कोई धूप अगरबत्ती नहीं जल रही होती है, किसी ने कोई सेंट परफ्यूम भी नहीं लगाया है, सिर्फ आप अकेले बैठे हो और उसके बावजूद भी आपको बैठे हुए
एक ठंडी हवा का झोंका जैसे छू के गया हो और आपको एक मनमोहक सुगंध महसूस हुई, जो किसी भी धूप, अगरबत्ती, इन सभी से ज़्यादा मनमोहक खुशबू थी, जो आपने अपनी लाइफ में पहली बार महसूस की होगी। तो आपने ज़रूर आस-पास जाकर देखा होगा कि कहीं कमरे में किसी जगह पर कहीं कोई धूप तो नहीं जल रही, बट आपने देखा होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो माता रानी का कहना है वो जो इस आपको स्वीट सी स्वीट सी खुशबू, प्यारी सी महक जो आपको महसूस हुई थी, किसी भी सुगंध से भी ज़्यादा मनमोहक, वो माँ काली की थी। वो आपको ये एहसास दिला रही थी कि माँ काली आपके पास प्रेज़ेंट हैं, आपके आस-पास ही हैं। वो आपको ये बता रही थी। ये उनका बताने का तरीका है गाइस। आप अगर सोचें कि इस कलयुग में माता काली आपके सामने आपको प्यार करती हैं, आप उनके बच्चे हैं, स्टार सीड हैं, एक चुनी हुई सोल हैं, तो आपके सामने अगर आके माँ खड़ी हो जाएँगी, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पर अपनी प्रेज़ेंट का माता रानी किसी न किसी के ज़रिए आपको एहसास दिलाती हैं। तो वो जो मनमोहक खुशबू आपको महसूस हुई, हो सकता है कभी-कभी आपको गुड़हल के फूलों की खुशबू महसूस हुई है, ठीक है? जो माता को बहुत प्रिय है, या फिर किसी धूप अगरबत्ती से भी ज़्यादा मनमोहक खुशबू आपको महसूस हुई है, तो वो माता रानी की प्रेज़ेंट का ही संकेत दे रही हैं। यहाँ मुझे माता रानी का बहुत ही प्यारा सौम्य रूप नज़र आता है। इतना शांत स्वभाव, इतना सुंदर स्वरूप है माँ का। माँ के चेहरे पर इतना प्रेम वात्सल्य आपके लिए बरस रहा है। कितना प्यार आपको माता करती हैं यहाँ। आपको चोट पहुँचाने के लिए, हानि पहुँचाने के लिए कोई सोच भी लेता है, तो माता रानी उसका बुरा हद से कर देती हैं। वो सदैव आपका प्रोटेक्शन करती हैं। इनकी ममता इतनी ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था गाइस कि माता रानी आपके शत्रु को क्या दंड देने वाली है। उसमें भी यही मैसेज आया था, और ये कार्ड जब मैंने माता रानी का अपने हाथ में लिया हुआ है, तो यही मैसेज फिर से आ रहा है। कोई ऐसे भक्त, कोई ऐसे व्यूअर्स ज़रूर हैं यहाँ मेरे चैनल से जुड़े हुए, जिनको माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और आप उनके ताज में गड़े हुए एक हीरे हो, एक मोती हो, जिनको माता अपने शीश पे धारण करे हुए हैं, आपको बता रही हैं कि आपकी जो वैल्यू है उनके लिए क्या है। लेकिन माता रानी यहाँ जानना चाहती हैं कि क्या आप बिना डरे, बिना हिचके माता रानी का सपना पूरा करेंगे? माता रानी चाहती हैं कि आप एक स्टार सीड हैं, आपको भेजा ही इसलिए गया है। आपके जन्म का पर्पज़ आपको माता रानी ने बता दिया है। अब वो चाहती हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगी, किस तरह लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अपनी एडवाइस से, अपनी कम्युनिकेट से, उनसे बातें करके, किस तरह आप उनको समझाने वाले हैं, उनको राह दिखाने वाले हैं। जो लोग अन्यायी हैं, धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं, महिलाओं के साथ गलत करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? कौन-सा एक्शन लेने वाले हैं? यहाँ माता रानी आपसे जानना चाहती हैं। अगर आपने एक्शन नहीं लिया है गाइस, तो ज़रूर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर माता रानी आपसे यही कहना चाहती हैं कि उन्होंने आपको बता दिया है आपका पर्पस, तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है, एक्शन लेना है और अपने पर्पज के लिए आगे बढ़ना है। आप उनके लिए ये करेंगी तो माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, और उनके हृदय में और भी ज़्यादा आपके लिए स्थान बढ़ जाएगा गाइस। यहाँ पर मैं देखूँ तो बहुत सी फीमेल भी मुझे नज़र आती हैं
जो महाकाली की बहुत ज़्यादा भक्ति आराधना पूजा करती हैं, माँ काली को अपनी माँ मानती हैं, माँ माँ की तरह ही उनसे स्नेह प्रेम करती हैं। एक माँ और बेटी का रिश्ता यहाँ स्थापित होता है। मेरे व्यूवर्स में मुझे नज़र आता है, ऐसी फीमेल है यहाँ। तो मेरा कहना है आप उनको गुड़हल के फूलों की माला ज़रूर चढ़ाइए। माँ गुड़हल के फूलों की माला को पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनका श्रृंगार भी ज़रूर कीजिए। अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहती हैं या फिर करना चाहते हैं मेल फीमेल, तो माता रानी को उनका श्रृंगार भी कराइए किसी विशेष दिन पर। सैटरडे के दिन यहाँ माँ काली का दिन माना जाता है। आप सैटरडे के दिन माता रानी का श्रृंगार कर सकती हैं, कर सकते हैं। या फिर आप महीने में जो अष्टमी आती हैं उस दिन भी आप माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं, उनके लिए कोई विशेष भोग प्रसाद लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा माँ जो प्रसन्न होंगी वो यही है कि आप सत्य के मार्ग पर धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ें। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आदि योगी महादेव जो हैं आपको बता रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना चाहिए आपको। ध्यान अवस्था में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर रिसीव होगा। आपको इंट्यूशन आएगा कि आपको किस तरह से माँ के बताए हुए पर्पस को पूरा करना है। किस तरह से अगर आप ये करेंगे तो पूरी दुनिया में आपका जो मान सम्मान है बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया में आपका जैसे झंडा लहराने वाला है, एक स्टार बनने वाले हैं आप। स्टार सीड तो हैं ही, दुनिया के सामने निखर के आएंगे एक स्टार बनकर। लोग जानेंगे आपको, आपके अच्छे कामों को। और माता रानी और आदि योगी शिव आपके ये जो गुड कर्मा होंगे उनको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको विशेष फल देंगे। इसके लिए आप सुख संपदा से भरने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी अभी तक पैसों की परेशानियां चल रही थी, स्ट्रगल चल रहा था, फाइनेंस लॉस हो रहा था, तो ये सारी जो क्रिटिकल सिचुएशन है सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप यहाँ माँ काली और आदि योगी शिव जो आपके पिता महेश्वर हैं उन्हीं के बच्चे हो, उन्हीं का अंश हो। आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ सर्दियों के दिन जो चल रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है कभी कभी आलस आने की वजह से आप जगने के बाद भी सो जाते हो। अगर आपकी आंख जल्दी खुल जाती है, आपको मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के बीच में घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देती है। भले ही कहीं आपके घर में वो चीज़ नहीं हो रही है, आपके घर से कहीं दूर हो रही है, पर वो आवाज़ जो है आपके कानों में सुनाई ज़रूर देती होगी। तो ये संकेत है यहाँ दिव्य शक्तियों का, माँ काली का, महादेव का, कि आपको जागरूक किया जा रहा है। आपको दिव्य शक्ति स्पर्श करके छू कर जाती है। आपको जगाया जाता है कि ये समय सोने का नहीं, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने का है, जहाँ से आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलेगी महादेव और माता काली की तरफ से। और आपका जो नॉलेज है बढ़ेगा। आपका जो नॉलेज है, आंतरिक नॉलेज जो है आपका बढ़ेगा। अंतर ज्ञान जिसको कहते हैं गाइस, आपका अंतर ज्ञान, जैसे ब्रह्म ज्ञान आपको मिलने वाला है अगर आप डेली रूटीन से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आदि योगी शिव कहना चाहते हैं कि ओम मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं और उनका मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वहीं से आपको नए रास्ते प्रदान होंगे कि किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं अपने पर्पस के लिए। जहाँ भटके हुए लोग हैं
उनको आप ये रास्ता दिखाएंगे कि उनकी जो सोच है, कितनी छोटी सोच है उनकी। दूसरों की भलाई करने में भी ईश्वर है, दूसरों की हेल्प करने में भी ईश्वर है, दूसरों के लिए अच्छा सोचने में ईश्वर है। भले ही आप एक टाइम निकाल के उनको ना दे पाते हो, लेकिन अगर आपके मन में समाज कल्याण के लिए कुछ करने की भावना है, तो वो भावना, उसका बीज जो डाला है यहाँ दिव्य शक्तियों ने, उसको आपको मरने नहीं देना है। वो अंकुरित बीज जो है उसको एक बड़ा वृक्ष बनाना है आपको। वो वृक्ष जो बड़ा हो जाएगा, उससे जो फल उससे जो उगेंगे, वो धर्म और सत्य के मार्ग के फल होंगे, जिससे ये पूरा संसार उसके स्वाद से जैसे मीठा हो जाएगा। तो यहाँ ऐसी एडवाइस यहाँ पे माँ काली आपके लिए दे रही हैं। अगर आपके इस सोल पर्पस में जो माँ ने आपको दिया है, माँ का सपना पूरा करने में, माँ का ये सपना है गाइस, जो माँ ने आपके ऊपर भरोसा करके छोड़ा है। और माता चाहती हैं, वो देखना चाहती हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि माता रानी का ये सपना जो पूरा करने वाले हैं। ठीक है, बिना डरे अपने इस कर्म पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे अर्जुन था, श्री कृष्ण भगवान जब उनको अपना रूप दिखा रहे थे, उन्होंने पूरा अपना विराट रूप दिखाया, क्योंकि अर्जुन जो है अपने कर्म पथ से भटक रहे थे, अपने प्रियजनों को देखकर यहाँ पर पाप और पुण्य की चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या सही है और क्या गलत है। गाइस, अगर कोई इंसान हमारे घर में भी गलत होता है, तो हमें बिल्कुल उसका विरोध करना जरूरी है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारा अपना है। हमारा जस्टिस बाहर वालों के लिए और घर वालों के लिए, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ पर माता रानी आपको ये बता रही हैं, क्योंकि माता रानी का जस्टिस सबके लिए बराबर होता है। उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता है, सब उनके प्यारे होते हैं, सब उनके अपने होते हैं। अगर उनके लिए कोई पराया है, तो वो नेगेटिव सोल्स जो दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं, दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, हमेशा असत्य पर चलते हैं, धोखाधड़ी, चीटिंग, ठीक है, और किसी को दुख देना, ऐसे कामों को करते हैं, वही माता रानी के लिए पराए हैं। और उनके लिए माता की ममता की दृष्टि बिल्कुल हट जाती है। ऐसे ऐसे दंड माँ उनको देती है। तो आपको तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पर्पस में कोई नेगेटिव सोल्स, आपके शत्रु कोई हथकंडे अपनाते हैं, तो माता रानी बिल्कुल उन पर रहम नहीं करने वाली है। उन्होंने बहुत उनको मौके दिए हैं, अब उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला। और उनकी गर्दन को काट कर माता उनकी मुंडों की माला बनाकर पहनने वाली है। ये संदेश माँ आपको दे रही है। क्या इन दिनों आपकी दिए में फूल बनता है? क्या माँ का त्रिशूल नजर आता है दिए के फूल में? अगर नजर आता है, तो गाइस ये संकेत है माता रानी का कि माँ आपकी पूजा अर्चना स्वीकार कर रही हैं। आप उनकी और एक बार मुस्कुराहट भरी नजर से देख भी लेते हैं, तो माँ के हृदय को ठंडक पड़ जाती है। कितने स्पेशल चाइल्ड हो आप माँ के। ठीक है, तो अब और कार्ड से भी देखते हैं गाइस। यहाँ पर आदि योगी शिव ने आपको बताया है कि आपको रोज मेडिटेशन करना है। अगर आप एक हीलर है, आप मेडिटेशन करना जानते हैं, तो ऐसे ही लोग जो स्पिरिचुअल हैं, आप उनको भी मेडिटेशन करना सिखाइए। उनको भी बताइए कि फिजिकली नहीं, यहाँ माता रानी से स्पिरिचुअली अंतर मन से किस तरह जुड़ा जाता है, कैसे माँ को, किसी भी ईश्वरीय शक्ति को, उनका जिसमें भी बिलीव है, उनके पास उनकी मौजूदगी कैसे महसूस की जाती है, ये उनको बताइए। मेडिटेशन जो है एक बहुत ही अच्छा जरिया है
मैं अगर अपना बताऊं गाइज, मैं यहाँ 4 सालों से मेडिटेशन करती आ रही हूँ। और वही ये पावर है मेडिटेशन की कि मैं आज यहाँ आपको एक एडवाइस दे रही हूँ और आपको एक धर्म और सोल पर्पज के सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, दूसरों को अवेयर करने के लिए मैसेज दे रही हूँ। मुझे जो जितनी भी पावर मिली है यहाँ मेडिटेशन के द्वारा माँ काली से जुड़ के ही मिली है। मैं ये नहीं कहती आपका बिलीफ जिस भी देवी देवता में है, यहाँ पर मैं सभी को एक समान मानती हूँ। सब ही देवी देवता मेरे लिए समान है। सब माँ काली की उत्पत्ति से हुए हैं, यहाँ पर कोई अलग नहीं। तो जिसमें भी आपका बिलीव है आप उनके साथ जुड़िए, ध्यान कीजिए। आप देखेंगे कुछ दिनों आपको अटपटा लगेगा गाइस, फिर जब आपको कुछ दिनों में आदत हो जाएगी तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। आपको नींद नहीं आएगी उस समय, और आपको ध्यान करने के बाद में अपनी बॉडी में, अपने अंतर मन में कितने बदलाव नजर आएंगे, कितना पीस, कितना शांति अपने अंदर महसूस करेंगे आप। और बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हैं आपके साथ में होंगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको महसूस होने लगेगी। और अगर आपका ध्यान केंद्रित होने लगा तो आपको माँ की एक ज्योति आपके आज्ञा चक्र पर, एक ज्योति बिंदु आपको दिखाई देने लगेगा। वो इतनी जल्दी नहीं होगा गाइस, इसमें टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोल कितनी अवेयर है और कितना काम अभी तक अपने ऊपर आप कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी को 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, कहो तो सालों भी लग सकते हैं। बट आप एक बार शुरुआत तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या होना है, कैसे होता है। आपके चक्रास सारे बैलेंस होने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल सोल होती हैं गाइस, उनको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की जाती है। जो पापी आत्माएं होती हैं वो कभी भी नहीं चाहती हैं कि कुछ अच्छा किया जाए जन कल्याण के लिए। और इस कलयुग में जो काल का पूरा यहाँ पे प्रभाव है, लोगों के मनों में ईर्ष्या, जलन, द्वेष और धोखाधड़ी जैसे जो भाव हैं, इन सभी की उत्पत्ति यहाँ पर काल पुरुष कली के होने से ही होती है। तो यहाँ पर माता काली का कहना है अगर कोई रक्षा कर सकता है तो ये माता रानी का दूसरा रूप है, माँ रक्षा काली। तो वो इस कलयुग के प्रकोपों से, उनके गंदे भावों से माँ काली ही आपकी रक्षा कर सकती है। आपको प्रोटेक्शन दे सकती हैं, आपको ब्लेसिंग दे सकती हैं, आपको नर्चर कर सकती हैं। ऐसे ही आपको नर्चर करना है दूसरे लोगों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर डिवाइन की पूरी कृपा है। माँ काली और महादेव की कृपा पाना कोई आसान नहीं है गाइस। अगर मैंने भी माता काली और महादेव की कृपा को पाया है तो ये मेरे लिए आसान जर्नी बिल्कुल नहीं रही है। इन 4 से 5 सालों में मैंने इतना कुछ झेला है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइस। और अभी भी मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बट मैं इन सारी चीज़ों से अपने आप को कभी भी नहीं रोकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर माता हमेशा मेरे प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। चाहे वो कितनी भी चालें चल ले अपने, फिर भी माता रानी उनको पूरा नहीं होने देंगी। तो माता रानी का कहना है आप इतने भोले भाले हैं, आप बहुत सच्चे इंसान हैं, इसीलिए माता रानी ने आपको चुना है। और पिछले जन्म में आप माता रानी के भक्त हुआ करते थे। माँ कामाक्षा, माँ कामाक्षा काली की आप पूजा किया करते थे। कई बार आपने अपने शीश को काट के माता रानी को चढ़ाया है भेंट स्वरूप। पिछले कितने जन्मों से आप माँ काली की आराधना करते आते हैं और इस जन्म में भी आप माँ काली के भक्त हैं, उनके बच्चे हैं।
उनको देखते ही जैसे आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, वैसे ही माँ भी वो ममता फील करती है आपके लिए। एक राजा महाराजा आप हुआ करते थे पास्ट लाइफ में गाइस। यहाँ मुझे माता रानी की इस तस्वीर से, इस कार्ड से इतने सारे मैसेज मिल रहे हैं इंट्यूटिव होकर। आप एक राजा महाराजा या एक रानी महारानी हुआ करती थी पास्ट लाइफ में। तब भी आपने ये न्याय का काम संभाला था, एक न्यायाधीश बन के। एक राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा में अच्छी चीजों को, प्रगति को बढ़ाना। आपने कभी गलत का साथ नहीं दिया। आपने हमेशा सभी लोगों के साथ जस्टिस किया अपनी पास्ट लाइफ में। इसीलिए तो आपको चुना गया है। फिर से आप ही हैं, आप में ही वो पावर है कि आप इस अन्याय को खत्म कर सकते हैं, जीव जंतुओं के लिए कुछ कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जीव जंतुओं के लिए, ताकि उनकी उसमें सेवा हो सके, उनको खाना पीना जो है प्रोवाइड हो सके। अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं। अगर आप स्टेबल हैं फाइनेंशियली तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेडिटेशन ध्यान करने के बाद में ही पता चलेंगी, बट आपको आगे ज़रूर बढ़ते रहना है। तो आप पास्ट लाइफ में एक राजा महाराजा हुआ करते थे। आपने बहुत दान धर्म किए हैं, लोगों को, गरीबों को बहुत हेल्प की है। यहाँ पैसे से लेकर कपड़ों से लेकर खाने पीने की चीज़ों से लेकर सभी चीज़ों का दान आप हमेशा किया करते थे। इसीलिए आपको इस लाइफ में आ, माँ अन्नपूर्णा का पूरा सहयोग मिला है आपके घर में। जैसे माँ अन्नपूर्णा की अनुभूति आपको होती है, कभी भी आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। जैसे आपको गिफ्ट में कपड़े वगैरह भी मिलते रहते हैं, अनायास ही कोई बंदा आके आपको कोई कपड़े गिफ्ट कर देता है या आपकी ज़रूरत की चीज़ें गिफ्ट कर देता है। वो इसलिए कि हम जो चीज़ें दूसरों को देते हैं ना गाइस, वही हमें आगे नेक्स्ट लाइफ में रिटर्न होकर मिलती है। अगर आपने ये चीज़ें दान की हैं तो वही आपको वापस मिलती है। ऐसा देखा है मैंने, कभी आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंशियली आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं, परेशान हैं, और सडनली आपको कहीं से पैसा मिल गया, तो ये इसलिए होता है कि यहाँ पर ये चीज़ें आप पहले कर चुके हैं दूसरों के लिए, तो माता रानी यहाँ आपका पूरा ध्यान रखती है। आपका जो मून है यहाँ पर मैं कहूँगी थोड़ा वीक है गाइस, तो उसको थोड़ा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। पूर्णिमा के दिन आप वाटर में थोड़ा दूध मिलाकर और चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दिया कीजिए। और महादेव जी के ऊपर जो है, महादेव जी जो है, मेरा कहने का मतलब है यू नो चांद जो है महादेव धारण करते हैं, तो महादेव जी को भी यही रिचुअल्स करके आप प्रसन्न कर सकते हैं। वाटर में दूध मिलाकर, चावल मिलाकर, गंगा जल मिलाकर उनको जल अर्पित कीजिए सोमवार के दिन, ठीक है। जिससे आपका जो मूड है थोड़ा स्ट्रांग होने लगेगा। आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अगर आपसे कोई ऊंची आवाज में भी बातें कर ले तो आपको बहुत ज़्यादा दुख फील होता है, और आपके इस दुखी मन से माता रानी भी आपको देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनली दुखी हो जाती है, क्योंकि माता रानी आपसे इमोशनली जुड़ी हुई है। वो आपसे अलग कभी नहीं है, वो हमेशा आपके पास रहती हैं। आपके हार्ट चक्र में माता रानी का निवास रहता है, वो आपके भीतर ही है। कभी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो जरूर माता रानी को पुकारिएगा, स्वयं आपको उसका सलूशन जरूर मिल जाएगा। यहाँ
मैंने आपको जो रीडिंग आज बताई है गाइस, सभी ऑरिकल कार्ड से माता रानी का जो सपना है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरा करेंगे। और कार्ड निकाल कर देखते हैं गाइस, और क्या मैसेज देना चाहती है माँ अपने प्रिय बच्चों को, अपने भक्तों को। देखिए यहाँ पर जो है, आज सारे ही कार्ड में जो भी कार्ड उठाती हूँ, ज्यादातर माँ काली के ही कार्ड आ रहे हैं। देखा आपने ये चमत्कार माता रानी का, कितनी मैजिकल सिचुएशन जो है माता रानी क्रिएट कर देती हैं। यहाँ पर पहला कार्ड माँ काली का आया है, माँ श्यामा काली का। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा कार्ड भी यहाँ पर रक्षा काली का आया है, आपकी रक्षा प्रोटेक्शन के लिए। और अगर मैं तीसरा कार्ड देखिए गाइस, ये सारे कार्ड जो हैं माता काली के हैं। मेरा जो आपको एडवाइस देने का जो मोटिव रहता है वो यही है कि मेरी जो माँ काली का सपना है, उनके प्यारे भक्त उस सपने को पूरा जरूर करें। मेरा काम है गाइस आपको एडवाइस देना, आपको बताना माँ काली क्या चाहती है, और आपका काम है उनको पूरा करना, उस रास्ते पे चलना। अगर आप किसी भूखे का पेट भी भर पाए तो माता रानी के चेहरे पर एक स्माइल लेकर आएंगे आप, इतना कुछ उनके लिए कर पाएंगे। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो माँ काली के भक्त हैं, उनके प्यारे बच्चे हैं, मेरे सभी वीडियोस देखते हैं, मैं हमेशा दिव्य शक्तियों पर ही वीडियो बनाती हूँ गाइस। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? वो इसलिए गाइस, क्योंकि आपने मेरे चैनल का नाम ही देखा होगा, सिर्फ शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। यहाँ पर जो मैंने ये चैनल खोला है, यहाँ पर ये चैनल मेरा नहीं माता रानी का है। उन्हीं के भटके हुए बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए मैंने ये विद्या सीखी, और उन्हीं के लिए मैं ये सारे काम करती हूँ गाइस। इसीलिए मेरे सारे वीडियोस स्पिरिचुअल दिव्य शक्तियों पर होते हैं। मैं चाहती हूँ इस कलयुग में जो अन्यायी लोग हैं, जो पापी हैं, अत्याचारी हैं, जो धोखे से लोगों को हानि पहुंचाते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, उल्टा सीधा रिचुअल्स करके लोगों को परेशानियां देते हैं। अगर हम किसी को एक मुस्कुराहट नहीं दे सकते उसके चेहरे पे, तो हमें उसको दुख देने का भी कोई हक नहीं बनता है। यहाँ पर हम सभी को जन्म देने वाले, पैदा करने वाले स्वयं ईश्वर है, महाकाली आदि शक्ति पराशक्ति है, आदि योगी शिव हैं। तो उनको क्या हक बनता है किसी को हर्ट करने का, परेशानियां देने का। मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी ही है गाइस, पर मेरे शरीर में जब तक दम है, मैं अपने इस सोल पर्पज को कभी नहीं रोकूंगी, हमेशा आगे बढ़ाती रहूंगी। और मेरा भी माता रानी के साथ यही सपना है कि सभी लोग अच्छाई पर चलें, अच्छी चीजें अपने मन के अंदर धारण करें, अपने अंदर की बुराई के रावण को जला दें। आपने देखा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जितनी बुराई है, जितने पाप हैं, ये जो कल्कि हैं, इनका अंत होने वाला है, बहुत ही जल्दी इनका निकट आने वाला है, अंत होने वाला है इनका। इनकी जो बुरी शक्तियां लोगों के हृदय में विराजमान है, उन सभी का अंत मां काली कर देंगी। और वहां पे आप जैसे जो स्पिरिचुअल भक्त हैं, माता रानी के प्यारे बच्चे हैं, एक दिया बन के रोशन करेंगे, इस ज्योति को पूरे संसार में फैलाएंगे। कितना भी बड़ा अंधेरा हो गाइस, लेकिन उसको मिटाने के लिए सिर्फ ये देखिए, सिर्फ एक दीपक ही काफी है। यहाँ पे कितने दीपक जल रहे हैं आपने देखा? यहाँ पर 5 दीपक जल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दीपक भी अगर हम जला देते हैं तो अंधकार का खात्मा कर देंगी। तो यहाँ आपको माता रानी यही बताना चाहती हैं
ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसी स्पिरिचुअल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं अपना नया चैनल महाकाली के नाम से बना रही हूँ गाइस, उस पर ही ये वीडियो आपको मिलेगा। वहीं जाकर आपको ये माता रानी का दिव्य संदेश मिल पाएगा, और माता रानी जिनको भी ये संदेश देना चाहती हैं वहां तक जरूर पहुंचा देंगी। ये मेरा भरोसा है, विश्वास है। चलिए, तो कुछ एंजल कार्ड से भी हम आपके लिए मैसेज देख लेते हैं गाइस, और मैं आपको बताऊंगी कितने। गाइस, मैं कार्ड तो सफल नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरे हाथ में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए ही मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। मेरे किसी व्यूवर्स ने मुझे कमेंट में कहा है कि मैम प्लीज़ ये चैनल बंद मत कीजिएगा और आप कंटिन्यू वीडियो अपलोड कीजिए, बट ऐसा मुझसे नहीं हो पाता है गाइस। मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। और आपको मैं बता दूं, किसी व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि मुझे ये चोट कैसे लगी है, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक स्टूल पे से घर में ही गिर गई थी। कुछ सामान उतार रही थी मंदिर पर से अपने कान्हा जी का, तभी वो स्टूल आ, उल्टा हो गया और मैं गिर गई। बट मुझे ये भरोसा नहीं होता, वो स्टूल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट पता नहीं फिर भी किस तरह से मेरा हाथ बुरी तरह से मुड़ गया, और मेरे हैंड फ्रैक्चर होने के कारण मेरी ये स्थिति हो गई है। मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हड्डी है वो टूट गई है। तो यहाँ पे मुझे 15 से 20 दिन हो चुके हैं अभी, और अभी मुझे 15-20 दिन और लग जाएगा गाइस इस फ्रैक्चर को ठीक करने में। अगर मैं हैंड को ज़्यादा हिलाती हूँ तो यहाँ पर मुझे फिर दर्द होने लगता है। बट मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाती हूँ, आप इंतज़ार करते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गाइस, इसीलिए मैं पूरी तरह से कुछ दिनों में ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पर कौन सा कार्ड आया है एंजल कार्ड में से। सी ओनली लव। आपको दूसरों को प्यार देना है और दूसरों को प्यार करना सिखाना है। यहाँ पर आया है आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं हमेशा आपके साथ रहते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। देखा आपने किस तरह से आपको यहाँ पर एक दो नहीं, यहाँ पर मैं बताऊं आपको, देखिए यहाँ एक एंजल आपको नजर आ रहे हैं, और यहाँ ये तीन जो है, ये जो एंजल है वो भी आपके गार्डियन एंजल्स हैं। तो यहाँ पर मुझे 4 गार्डियन एंजल्स आपके नजर आते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं गाइस। मैं यहाँ पर कार्ड को रीड करते हुए आपको बता रही हूँ इंट्यूटिवली कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपको फेदर्स मिलते होंगे, आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, आ, कभी कभी अपने आ, इस- ओ, छत पर जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं घूमने फिरने, तो सडनली आपको कोई फेदर्स दिखाई दे जाता है या ऊपर से उड़ता हुआ आपके पास आके गिर जाता है। तो ये जो एंजल्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, वो अपनी मौजूदगी का आपको संकेत देते हैं। वो आपको ये शो कराते हैं कि वो आपके आसपास हैं और आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, आपको गाइड करते हैं। जब भी आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, ये गार्डियन एंजल्स आपके साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक स्पेशल चाइल्ड हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, स्टार सीड हो, एक इम्पैथ हो। इम्पैथ क्या होता है? एक इम्पैथ होता है जो दूसरे की एनर्जी को फील कर लेता है, दूसरे की एनर्जी को ले लेता है। सडनली आपके सामने कोई सैड एनर्जी का दुखी व्यक्ति आया, तो आप उसको देखेंगे तो उसके चेहरे को देखकर ही जैसे आपको लगेगा कि उसका दुख आप फील कर पा रहे हैं, कि कैसे मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ, उसका दुख दूर कर पाऊँ। आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने लगेंगे।
तो ये इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर भी हो। मैंने आपको बताया स्टार सीड लाइट वर्कर, आपको जो काम दिया गया है अंधेरे को मिटाकर एक ज्योति फैलाने का काम दिया गया है, लोगों की हेल्प करने का काम दिया गया है, पर्यावरण मदर नेचर को नर्चर करने का, और जो एनिमल्स होते हैं उनकी हेल्प करने का काम दिया गया है। तो आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो उससे ईश्वरीय शक्ति, दिव्य शक्ति, माँ काली, महादेव जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर आपको एक्शन लेना है। आपको इतना अनकंडीशनल लव यहाँ ईश्वर की तरफ से, माँ काली की तरफ से मिलता है ऑलरेडी। यहाँ पर डिवाइन आपको इतना प्यार करते हैं, आप उनके दिल का टुकड़ा है। देखिए आप उनके, ये देखिए किस तरह से ये जो फीमेल है, एंजल है, उन्होंने अपने हाथ में ये जो दिल है लिया हुआ है। ये कौन है? ये आपका ही हार्ट है। ठीक है, आप उनके दिल का टुकड़ा है। इसलिए देखिए वो यही बताना चाहते हैं कि जो अनकंडीशनल लव उन्होंने आपके हार्ट चक्रा में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, वही आपको लोगों को भी सर्व करना है। ठीक है, ये जो है एंजल कार्ड में मुझे मैसेज आपके लिए मिला है। चलिए और देखते हैं। देखिए यहाँ पे सभी एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल ऑफ हार्मनी, ये जो एंजल है आपकी हार्मनी के लिए आपको संकेत दे रहे हैं। और क्या संदेश है? प्रेयर, यहाँ पे प्रेयर करने के लिए जो है एंजल आपको बोल रहे हैं कि आप प्रेयर कीजिए अपनी माँ काली से, महादेव से, और जिनको भी आप मानते हैं उनसे। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए, अफर्मेशन दीजिए। जब मेडिटेशन करेंगे आप तो अफर्मेशन दीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्रिटिकल सिचुएशन है, फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, या फिर आपके एनिमीज आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप प्रेयर कीजिए उनसे। आपकी प्रेयर में बहुत पावर है। यहाँ हजारों लोगों की प्रेयर को छोड़कर आपकी प्रेयर को सुना जाता है। ये यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति बताना चाहती है, यहाँ दिव्य शक्ति महाकाली बताना चाहती है कि आपकी जो प्रेयर है उसको सुना जाता है। हजारों प्रेयर को छोड़कर जब भी उनका नाम लेकर आप उन्हें याद करते हैं तो वो सडनली आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। माँ काली सडनली आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन और प्रेयर करने की जरूरत है। गाइस, पहले वाले जो कार्ड हैं सारे वो नीचे इसके ढक चुके हैं, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। इतना ही मैनेज कर पाती हूँ मैं। आप ये एंजल कार्ड इसके ऊपर मैंने रख लिए हैं, बट मैंने पहले वो सारे कार्ड आपको दिखा दिए थे। ये देखिए, रिलीज करने के लिए यहाँ पर एंजल बोल रहे हैं आपको। 13 नंबर का कार्ड है। अगर आपके अंदर पास्ट के कुछ ट्रॉमास आपके हार्ट चक्र में अभी भी आपने संभाले हुए हैं तो उनको रिलीज करने के लिए यहाँ बोल रही हैं ये एंजल कि रिलीज कीजिए। आर्क एंजल अराइव है यहाँ पर। इनका कहना है कि आपको रिलीज करना है सारी दुख की, सैड एनर्जी को, जिसने गलत किया, अच्छा बुरा जो किया आपके साथ, जो भी बैड सिचुएशन आपके साथ हुई है और आपने सैड एनर्जी अभी तक ट्रॉमास फील किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको छोड़कर आगे बढ़ना है। किस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। मदर नेचर जो है यहाँ पर आपको हील करेंगी, तो मदर नेचर में आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी हीलिंग वहाँ से ही होगी
और आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है आपको। सैड एनर्जी छोड़कर हैप्पी एनर्जी में आपको इन फूलों की तरह मुस्कुराना है। जैसे ये फूल है यहाँ, इनकी तरह आपको मुस्कुराहट लानी है अपने चेहरे पे, तभी आपकी लाइफ में एक नई ग्रोथ आएगी। यहाँ 4 नंबर का कार्ड है। राहु की मौजूदगी यहाँ मुझे बताती है, राहु जो है आपका बहुत प्रबल है, इसीलिए आपके ऊपर ये सारे रिचुअल्स जो लोग हैं करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो राहु है बहुत प्रबल है। इसीलिए जो नेगेटिव लोग हैं ना, आपके पीछे पड़े रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा भी करते हैं और आपके साथ धोखा करते हैं, हमेशा आपको धोखा देते हैं। आपके भोले भाले मन का फायदा उठा के चले जाते हैं, आपके खिले हुए मन को जैसे कुचल के चले जाते हैं और आप मुरझा जाते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी हो जाती है। लेकिन ये नेगेटिव सोल आपसे जो अट्रैक्ट क्यों होती है, क्योंकि देख रहे हैं आप, ये जो एंजल है ये आप हैं। ये जो एंजल हैं, इनका जो ऑरा देखिए, आप पीछे देखिए, येलो कितना ब्राइट है, कितना दिव्य तेज है इनके अंदर। वो जो तेज है ना, नेगेटिव एनर्जी जो है आपको देखकर अट्रैक्ट हो जाती है, इसीलिए आपको देखकर और आपको हार्म करने की कोशिश करती है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, माँ काली का मंत्र का जाप कीजिए जब भी आपको ऐसा लगे, ठीक है। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे मैसेज गाइस दिए हैं कि किस तरह से आपको एक्शन लेना है, माता रानी का सपना पूरा करना है। आप कोई एक काम कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे आपके अनुसार। अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं तो आप लोगों को कम्युनिकेट करके भी अपना ये पर्पस पूरा कर सकते हैं। अपनी बातों के जरिए अच्छी अच्छी बातें उनको बताइए, सिखाइए, एक मास्टर बन के उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। और आप सॉरी गाइस, अगर आप स्ट्रांगली फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं, तो आप ऐसी कोई संस्था खोल सकते हैं जहाँ पे आप खुद तो हील होते ही हैं, दूसरों को भी ये हीलिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। मेडिटेशन सिखाएं और उनको ये अच्छी एडवाइस दें, एक एडवाइज़र बन के, एक काउंसलर बन के, कि आप देख लीजिएगा किस तरह। तो कुछ ऐसा आप कर सकती हैं, तो माता रानी का सपना जो है वो आप पूरा कर सकती हैं। इसके करने के बाद आपको फिर दोबारा यहाँ अर्थ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप माता के प्यारे बच्चे हैं, आपको मुक्ति मिलने वाली है। जब आप इतना बड़ा सोल पर्पस जो है पूरा करेंगे, माता रानी का जो सपना है मैं आपको बताती हूँ, पूरा करेंगे, तो फिर माता रानी आपको अपने दिल के टुकड़े को कभी भी अलग नहीं होने देंगी और हमेशा अपने पास रखेंगी। आपको यहाँ धरती पर दोबारा से फिर नहीं आना पड़ेगा ये सारी दुख तकलीफें झेलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पाप बहुत ज़्यादा है। देखिए एक कार्ड और निकल आया है यहाँ पर, ठीक है, माँ भुवनेश्वरी का। यहाँ पर माता ही माता के कार्ड जो हैं गाइस आ रहे हैं आज। तो मैं यही बताना चाहूंगी आपसे, निराश मत होइए और अपने सोल पर्पस पे माता का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। मेरे एक व्यूअर्स हैं वृंदावन से, उन्होंने मुझे कमेंट में ब्लेसिंग भी दी है और मुझे कहा है, वृंदावन के भक्त हैं, अब मैं भूल गई हूँ गाइस उन्होंने क्या कमेंट किया था मुझे, बट वो वृंदावन में रहने वाले हैं। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी उनकी ब्लेसिंग के लिए और उन सभी व्यूअर्स की ब्लेसिंग के लिए। एक मलन किशोर नाम के हैं, हाँ, जो वृंदावन के रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच मलन किशोर जी, आपने जो मुझे कमेंट में ब्लेसिंग दी उसके लिए, और सभी व्यूअर्स जो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं उनके लिए। मैं अपना ये चैनल बंद अभी नहीं करूँगी, बट मैं जो नया चैनल अभी स्टार्ट करने वाली हूँ महाकाली के नाम से, तो मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने चैनल का नाम तो
डिसाइड नहीं किया है तो ये वीडियो आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चैनल को सपोर्ट किया है, आप मेरे इस नए चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और यहाँ से आपको स्पिरिचुअली अच्छे अच्छे मैसेज डिवाइन की तरफ से, दिव्य शक्तियों की तरफ से मैं देती रहूँगी, अपना पर्पस पूरा करती रहूँगी और आप अपना पर्पस पूरा करते रहिए, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो अब मैं, बहुत टाइम हो गया है, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, हैंड मैसेज दे देती हूँ आपको एक आध और फिर मैं रीडिंग को स्टॉप करना चाहूँगी। काफ़ी लंबी वीडियोस हो गई है। और क्या हैंड मैसेज आता है आपके लिए? आई विल अचीव ग्रेट थिंग्स, थॉट स्मॉल स्टेप। छोटे छोटे स्टेप लेकर ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, तभी आप अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। यू आर अवेकन सोल, तो आप पहले ही अवेकन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ आदिशक्ति, माँ काली ने आपको अवेकन कर दिया है, महादेव ने आपको अवेकन कर दिया है। अब आपकी बारी है कि ये जो कैंडल है ये पूरे संसार में किस तरह से उजाला फैलाएगी, वो आपको करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ठीक है, आप खुद अवेकन हो चुके हैं, आपको और लोगों को जो अवेकन नहीं है उनको अवेकन करना है, यही आपका सोल पर्पज है। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका हार्ट है यहाँ। देखिए कितना सुंदर दिल है आपका, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ काली की जय जयकार करते हुए अपने पर्पज के लिए आगे बढ़ते रहिए गाइस। और मैं अब रीडिंग को स्टॉप करना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलेंगे हम एक नई एडवाइस लेके दिव्य शक्तियों की, ठीक है। तब तक के लिए आगे लेना चाहूँगी। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।